आज 26 अगस्त 2024 का दिन भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट के नाम हो गया। पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर जम्मू सुर्खियों में था। अनुशासन क्या होता है वाकई आज आपने सिखा दिया। अनुशासन किस चिड़िया का नाम है, उस चिड़िया के दर्शन आपने आज करवा दिए। मैं अक्सर भारतीय जनता पार्टी जम्मू यूनिट जम्मू हेडक्वार्टर में जाता रहता हूं। बड़े बड़े अक्षरों में वहां लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। उतार दीजिए उस बोर्ड को साहब, उस बोर्ड को उतार दीजिए, क्योंकि आज 26 अगस्त 2024 का दिन जो था आपने साबित कर दिया सेल्फ फर्स्ट। बाकी दो जो है मैं क्या अरेंज करूं मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे तो सेल्फ है। अब मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूं। जम्मू कश्मीर यूटी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसकी लिस्ट जारी की आज भारतीय जनता पार्टी ने। कौन कौन लोग कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे, एक फुल फ्लैज लिस्ट आज पब्लिक डोमेन में आ गई। और पब्लिक डोमेन में कैसे आई? ये भारतीय जनता पार्टी के पेज से आई, उनके ऑफिशियल हैंडल से आई। जब ये लिस्ट पब्लिक डोमेन में आई तो उसके बाद हाहाकार मच गया। वो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। मच्छी बाजार गए हो कभी आप मच्छी खरीदने के लिए? बस वैसा ही नजारा था आज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू हेडक्वार्टर में। आज वैसा ही नजारा। अगर आप सेवा ही करना चाहते हो तो उसके लिए टिकट का मिलना जरूरी है। ये सारी मारामारी टिकट के लिए हो रही थी। वाकई अगर अनुशासन सीखना हो तो मुझे लगता है कि 26 अगस्त 2024 के दिन का जो जम्मू के सोशल मीडिया ने जो कवरेज की है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। ये दिन आपके नाम है साहब, ये दिन आपके नाम है। अब इसमें बड़े दिग्गज हैं जो उनका नाम नहीं है इसमें, इस लिस्ट में। नए चेहरों को मौका दिया गया। जो लिस्ट आई एक जो बाद में कैंसिल कर दी गई, और कुछ ऐसे लोग जो सियासत में बहुत पुराने हैं, सियासत के महारथी हैं, गुणी भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नए हैं, उनको मौका दिया गया। उसके बाद बवाल शुरू हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, जिनको हम पिछले पता नहीं कितने सालों से सुन रहे हैं कि हम तूफान लाएंगे, हम पता नहीं जम्मू में क्या बदल देंगे, उनको टिकट ही नहीं दी गई। जो पहली लिस्ट जारी हुई, ये लिस्ट किसने जारी की थी? ये लिस्ट किसने जारी की थी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो क्रीम है, जो टॉप के लीडरशिप है, जो दिल्ली में बैठते हैं, उनमें नरेंद्र मोदी साहब का नाम भी आता होगा, अमित शाह साहब का भी नाम आता होगा, बड़े बड़े नाम आते होंगे। उन्होंने ये लिस्ट जारी की होगी। उन्हीं की रजामंदी से ये लिस्ट पूरी खाका तैयार हुआ होगा, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया, विथड्रॉ कर दिया। और यहां एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। मैं गलत था एक जगह पर। मैंने हमेशा अपनी पिछली रिपोर्टों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू यूनिट है, दिल्ली उसकी सुनता नहीं है। इनकी कोई पेट नहीं है दिल्ली में। सुना होगा मेरी रिपोर्ट में, मैंने बहुत बार कहा है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं साहब, आपकी बहुत पहुंच है। क्योंकि आपने चंद घंटों में, क्या चंद मिनटों में उस लिस्ट को कैंसिल करवा दिया। ताकत तो है आप लोगों में। जो लिस्ट दिल्ली से रिलीज हुई थी, आपने कैंसिल करवा दिया, उसको विथड्रॉ करवा दिया उस लिस्ट को। ताकत तो है आप में। लेकिन अब जब बात अपने पे आई तो आपकी चीख दिल्ली तक पहुंच गई और लिस्ट कैंसिल हो गई। लेकिन जब जनता यहां पर आपसे कुछ मांगती है
कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कुछ मांगती है, डेली वेजर कुछ मांगता है, डोमिसाइल का मसला यहां हुआ, उस पर लोगों ने कुछ मांगा, अपने राइट्स को रिजर्व करने की बात की गई जम्मू कश्मीर यूटी में। जब उससे बात हुई, जब स्मार्ट मीटर की बात हुई, जब सड़क के चौड़ीकरण की बात हुई जिसमें कुंजवानी और सतवारी का ये दुकानें बीच में आ गई, और भी बहुत सारे इशू, तब आपकी चीख कभी दिल्ली तक नहीं गई। लेकिन आज जब आपके गिरेबान पर बात आई तो आपकी चीख दिल्ली तक गई और आपने उस लिस्ट को विथड्रॉ करवा दिया। अनुशासन देखा मैंने आज आपका। पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। उतार दीजिए उस बोर्ड को साहब, आपको सूट नहीं करता वो, सीरियसली आपको सूट नहीं करता वो। आज देखा मैंने आपका सोशल मीडिया में मच्छी बाजार। आप कंपेयर किसको कर रहे हो? मैंने सुना कुछ लोग कह रहे थे कि हम 10 साल से 20 साल से पार्टी में हैं। आप अपने आप को कंपेयर किससे कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट तैयार की होगी, जो लिस्ट पब्लिक डोमेन में आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, सिर्फ कंटेस्ट नहीं करना चाहती, इसको जीतना चाहती है। आप किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे थे? देवेंद्र सिंह राणा से, सुरजीत सिंह सलाथिया से, श्यामलाल शर्मा से, बलवंत सिंह मनकोटिया से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एक सीट का इजाफा कर सकते हैं, जीत सकते हैं ये लोग। और पार्टी ने इसी को मद्देनजर रखते हुए इनको टिकट दिया था। वो पहली लिस्ट जो कैंसिल कर दी आपने। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी चुनाव कंटेस्ट नहीं करना चाहती, इसको जीतना चाहती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि हम 20 साल से अपने पार्टी को दे दिए। अगर एक व्यक्ति 10 साल से 10th क्लास में फेल होता जाएगा, 11वें साल वो कह सकता है कि मैं 10 साल से फेल हो रहा हूं, 10 साल इसी क्लास में बैठा हूं, अब मुझे फर्स्ट पोजीशन दे दो। आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। पैराशूट से लैंड किया है कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में, उनको आपने टिकट दे दी। इस तरह के स्टेटमेंट सामने आए थे। है कोई नेता आपके पास? मैं सब नेताओं को जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के से हैं, मैं सबको जानता हूं। देवेंद्र सिंह राणा, श्यामलाल शर्मा, देवेंद्र सिंह राणा एमसी से थे पहले, श्यामलाल शर्मा कांग्रेस से थे, बलवंत सिंह मनकोटिया पैंथर पार्टी से थे, सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे पहले। क्या इस कद का नेता कोई आपके पास है? नहीं है। और जो लोगों ने इस लिस्ट को विथड्रॉ करवाया है, कैंसिल करवाया है, अब उनको पूरी उम्मीद है कि जो नई लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो पार्टी डिसाइड करेगी वो हमें मंजूर है। तो पार्टी ने तो डिसाइड कर दिया था, वो मंजूर क्यों नहीं हुआ आपको? उसने तो डिसाइड कर अपने पेज पर लिस्ट डाल दी, ट्विटर हैंडल पर लिस्ट आ गई, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर लिस्ट आ गई। आपको मंजूर क्यों नहीं हुई? वो अब इसलिए यह बयान दे रहे हैं कि इस लिस्ट को विथड्रॉ कराने के बाद उनकी जिससे भी बात हुई होगी, जिससे भी अप्रोच किया होगा, उसमें उनका नाम अब शामिल होगा, आने वाली लिस्ट में होगा उनका नाम। इसलिए वो कहते हैं कि जो पार्टी कहेगी वो हमें मंजूर होगा। और जो अभी भी चिल्ला रहे हैं, अभी भी शोर मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनकी कहीं अप्रोच नहीं है। उनको पता है जो सेकंड आएगी उसमें भी हमारा नाम नहीं होगा। लेकिन जो चुप हैं उनकी तो बात हो गई है। अब आप मुझे ये बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल दी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश चला रही है अभी, जिसने देश की बागडोर को अपने हाथ में ले रखा है, आपको लगता है कि वो जल्दबाजी में लिस्ट निकालेगी, इतनी बचकाना हरकत करेगी? सोच समझ के लिस्ट निकाली थी उन्होंने। या फिर भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही बंदों पर एक्सपेरिमेंट कर रही, जैसे जम्मू कश्मीर में कर रही थी। पहले एक ऑर्डर लाया, लोगों का रिएक्शन देखा कैसा होता है,
लोग चिल्लाते हैं विथड्रॉ कर लो, नहीं चिल्लाते इंप्लीमेंट कर दो। प्रॉपर्टी टैक्स आया, लोगों ने हाय तौबा मचाई, होल्ड पर कर दिया थोड़ी देर के लिए, फिर इंप्लीमेंट तो कर दिया उन्होंने। वही वो अपने ही लोगों पर आजमा रही है। पहले एक लिस्ट डाली, देखा ये कितना चिल्लाते हैं। वो जो हमने इनको स्लोगन बनाकर दिया है, इनके दिमाग पर एक स्लोगन घुसा दिया है हमने बड़े 10-12 सालों से कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। इनको अच्छी तरह से याद है नहीं, ट्राई तो करें, वो भूल गए, वो भूल गए उसको वो उसको भूल गए, तो पार्टी ने विथड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं नई लिस्ट जो आएगी उसमें क्या फेरबदल होता है। किन के नाम नहीं थे इस लिस्ट में, क्योंकि जो मेन लोग थे, रविंद्र रैना का नाम इसमें नहीं था, निर्मल सिंह जी का नाम इसमें नहीं था, सतपाल शर्मा का नाम इसमें नहीं था, कविंद्र गुप्ता का नाम इसमें नहीं था, बलदेव सिंह बलोरिया का नाम, जो डिप्टी मेयर भी रहे हैं, उनका नाम इस पे नहीं था। और भी नाम होंगे जो मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रहे। अब देखते हैं जो लिस्ट आएगी नई, उसमें किस किस का नाम फिक्स किया जाता है, बाकी क्या फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि जो नई लिस्ट आएगी उस पे चुनाव उस पे लड़ा जाएगा, जो लोग सामने आएंगे वो किस मंशा से जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करेंगे? पता नहीं। सियासत है, राजनीति है, लेकिन आपने हाय तौबा बहुत मचाई आज। अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने, अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। और एक चीज और मैं यहां कहना चाहूंगा, जब पहली लिस्ट आई, वो लिस्ट सभी सोशल मीडिया ने अपने पेज पर डिस्प्ले की, मैंने भी की स्टेट सेंटिनल पे। उसके आधे पौने घंटे, 1 घंटे के बाद वो लिस्ट विथड्रॉ हो गई और फर्स्ट फेज की लिस्ट जो है वो आप लोगों ने जारी की। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, अपने दोस्तों से पूछना चाहूंगा, सोशल मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं, जो चैनल के ऑन करते हैं, आपने पहली लिस्ट डिलीट क्यों की? आपने तो गलत लिस्ट अपलोड नहीं की थी, मैंने नहीं डिलीट की। हमने उस पर कैप्शन लिख दिया कि ये लिस्ट कैंसिल हो गई, अब नई लिस्ट आएगी। हम उसको डिलीट तब करें जब वो लिस्ट हमने फेक लिस्ट चढ़ाई हो, किसी और ने ऐसे ही सर्कुलेट कर दी और हमने बिना सोचे समझे उसको विदाउट इन्वेस्टिगेशन बीजेपी से क्रॉस चेक करे बिना ही वो लिस्ट ऑन एयर कर दी। हमने चेक किया बीजेपी से, हमने बीजेपी के पेज पर देखा वो लिस्ट थी, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पे वो लिस्ट थी, तो हम उसको डिलीट क्यों करें? ये ना कहें कि ये एक लिस्ट इतने बजे आई थी, ये दूसरी लिस्ट आनी बाकी है, ये अब कैंसिल हो गई है। हमने वही किया। खैर, लेकिन आज का दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के नाम, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के जम्मू यूनिट के नाम, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के जम्मू हेडक्वार्टर के नाम, जिसको आपने आज मच्छी बाजार बना दिया। शोरगुल, गालियां, प्रोटेस्ट, विरोध, किस लिए? टिकट के लिए। याद रखना उस लाइन को। जब भी आप बीजेपी के हेडक्वार्टर जाओ, यहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पीछे लिखा हुआ है एक बड़े बोर्ड पर, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। पता नहीं आप ये सब सोशल मीडिया हैंडल से ये सब फुटेज जो आज की है वो कैसे डिलीट करवाओगे। चलो, अब नई लिस्ट का इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि जो नई लिस्ट आए उसके बाद कोई बवाल ना हो, उसके बाद ये लोग संतुष्ट हो जाएं। बस मुझे यही कहना था आपसे कि किसी भी पार्टी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी हब का सबसे बड़ी चीज, बुनियाद उसकी होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। और वो हमने देखा आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर जम्मू में।
शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।